रात्रि में कुछ लड़कों ने आपके यहाँ गेट पे टक्कर मारी। कौन लोग हैं? कोई रंजिश की बात है या कोई और बात है? क्यों ऐसी घटना हुई? देखिए, मेरी तो किसी से रंजिश रही नहीं है। 20 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने कभी किसी से रंजिश नहीं रखी। और रात को अचानक जो घटना हुई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस जरूर आधे घंटे देरी से पहुंची, लेकिन उसके बाद में 4 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है और अभी जांच चल रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसका पूरा खुलासा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शहर के बीचों बीच ऑफिस है, मेन रोड के ऊपर ऑफिस है, पुलिस थाने से मात्र 2 मिनट की दूरी पे ऑफिस है और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कल आपने देखा होगा एक महिला को उसकी दुकान के अंदर जाके गोली मार दी। आपने देखा होगा एक लड़की जिसके साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद उसको धमकी मिली, उसने पुलिस थाने के अंदर उसकी रिपोर्ट दी और आरोपी कहता रहा थाना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और उस लड़की के गोली मारी डंडा से और चाकुओं से, उसको कम से कम 15 जगह उसको काट दिया गया। वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, ऐसी हालत उस बच्ची की है। और पूरे प्रदेश के अंदर रेप की घटनाएं, आतंक की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। जो सरकार कहती थी कि हम जो कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, कांग्रेस के समय में कानून व्यवस्था सही नहीं है। आज आप देखेंगे कि पूरे, अगर एक सप्ताह की बात कर ले तो आपको सारे अखबार भरे मिलेंगे, चाहे वो किशनगढ़ के अंदर गोकसी की घटना हो, चाहे बहरोड के अंदर की घटना हो, चाहे ब्यावर की घटना हो, चाहे चित्तौड़ की घटना हो, चाहे भीलवाड़ा की घटना हो। हर जगह, हर जिले के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो कह रहे थे कि हम अच्छी सरकार देंगे, ऐसी सरकार देंगे जो लोगों को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेगी, तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी आपने एक लोकार्पण रिनोवेशन कार्य किया है जिला परिषद में, किस तरह है, क्या लाभ होगा? मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जिला प्रमुख जी को, बलबीर छिल्लर जी को, जिन्होंने ये जो हॉल है जिसके अंदर हम हैं, इसका पूरा रेनोवेशन कराया है। और अब वाकई में लग रहा है कि हाँ भाई, कोई जिला परिषद का ऐसा शानदार भवन बना है, क्योंकि समय के साथ चलना भी जरूरी है। हम जहाँ बैठते हैं, अगर वहाँ की वातावरण अच्छा है, चीज अच्छी है, तो उसका मैं समझता हूँ मैसेज भी अच्छा जाता है। तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सीट का जो ये पहले कांग्रेस शासनकाल में जो व्यवस्था थी वो बदल गई, विपरीत दिशा में आ गई, तो वास्तुशास्त्र बदल रहा है क्या? नहीं, 20 साल से व्यवस्था ऐसी है। मैं खुद भी बैठ रहा था, पहले उधर थी, अब इधर हो गई। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रमुख साहब ने हो सकता है कोई ज्योतिषी वगैरह को दिखाया हो और इसका जो है सीटों की जो डायरेक्शन है वो चेंज करी हो, तो इससे भी क्या फर्क? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो राहुल गांधी धौलपुर से आए, आप लोग भी गए हैं, क्या बदलाव आ गया? पिछली बार जब आए थे यात्रा में तो आपकी ग्रामीण में मीटिंग थी, धौलपुर से गुजरे हैं, क्या प्रभाव लोकसभा की सीटों पर पड़ने वाला? देखिए, मैं कहना चाहूंगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रभाव है वो धौलपुर राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर पड़ रहा है। पूरा माहौल चेंज हो चुका है। कल आपने यूपी में भी देखा होगा, अखिलेश यादव जी के साथ जो रोड शो हुआ, जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है। और लगातार वाराणसी, अमेठी या जहां भी राहुल जी गए हैं, पूरे यात्रा के दौरान जबरदस्त जनता का रुख रहा है। और ये यात्रा आने वाले समय में इस देश की सरकार को बदलने का काम करेगी। राहुल गांधी जी 5 न्याय लेके चल रहे हैं, युवा, किसान, महिला और सबकी भागीदारी, मजदूर, ये सारी चीजें जो है इस देश के आम व्यक्ति को इफेक्ट करेंगी। और उनकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आज जो वादे मोदी जी ने किए थे वो सारे उल्टे पड़ गए हैं। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही तो आधी भी नहीं रही। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही तो 75 वर्षों में बेरोजगारी दर सबसे अधिकतम है। डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते करने की कही तो जस्ट डबल हो गए हैं। रसोई गैस के दाम कम करने की कही, वो डबल हो गए हैं। आतंकवाद खत्म करने की कही, वो बढ़ गया है। भ्रष्टाचार खत्म करने की कही, वो बढ़ गया है। सेना को जो वहां मौत हो रही थी, शहीद हो रहे थे हमारे जवान, उनकी कही तो पहले से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। चीन की लालच दिखाने की कह रहा था, चीन हमारे देश के अंदर आके बैठ गया है। डॉलर रुपया बराबर की कह रहे थे तो डॉलर दुगने के आसपास पहुंचने के कगार पे है। अभी पूरे देश के अंदर ईआरसीपी और शेखावटी में 2 मुद्दे हैं। यमुना का पानी आने की बात है, लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। मुख्यमंत्री अलवर में आए तो हमलावर है, पूर्वी राजस्थान का पूरा दौरा कर रहे हैं, किस तरह देखें? मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी एमओयू दिखा दें सबसे पहले तो। क्या एमओयू किया है? वो डीपीआर के लिए राशि स्वीकृत दिखा दें कि क्या इन्होंने राशि स्वीकृत की है, कितना बजट इन्होंने स्वीकृत किया है, किया क्या है ये तो बताएं। कि हमने साहब ईआरसीपी का नाम बदल के पीकेसी कर दिया और उसके लिए किया क्या है? पहले 3510 क्यूबिक मीटर पानी एमसीएफ मिलना था, वो नहीं मिला। अब सुनने में आ रहा है कि 2400 कर दिया उसका। लगभग
33% पानी की मात्रा कम हो गई है। दूसरा, पूरे 5 साल निकल गए, 5-10 दिन के बाद में आचार संहिता लगने वाली है। इनके हाथ में क्या है, ये जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इस शर्तों पे तो एमओयू हम पहले ही कर देते, हमने हमारी शर्तों के आधार पे एमओयू करना था। इन्होंने तो राजस्थान की जो है झुका दिया, राजस्थान को झुका दिया। हमने वसुंधरा राजे की जो स्कीम थी उसको आगे बढ़ाते हुए अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ाया। केंद्र सरकार से कई बार निवेदन किया, उन लोगों ने नहीं माना तो गहलोत जी ने ये कहा कि हम खुद इस योजना को पूरा करेंगे। हमने 14,000 करोड़ रुपए इसके मंजूर किए। इसरदा और नवनेरा 2 बांध हैं जो लगभग 90% और उससे अधिक का काम उनका हो चुका है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसका एक बिंदु है। वो काम हमने कर दिया है। तो ये लोग क्या दिखावा कर रहे हैं, ये मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप आभार प्रकट कर रहे हो, किस चीज का आभार है बताएं तो सही। मुख्यमंत्री खुद ही आभार लेते घूम रहे। अरे भाई, जनता बुलाए, आभार दे, आप शिलान्यास करो, उद्घाटन करो, बजट बताओ, जनता को कहो कि हमने इतने पैसे मंजूर कर दिए, इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तब तो कोई बात है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति आप कर रहे हो, वोटों की लालच के लिए जनता को लुभावने वादे कर रहे हो। अच्छे दिन आने का वादा किया था, ऐसे ये वादा होगा। अच्छा, ये क्राइम रोकने को लेकर डबल इंजन की सरकार है, दावा था तेजी आएगी, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ गई लेकिन है, स्पीड बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी की स्पीड बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि हमने गैंगस्टर फोर्स बना दी है, तो गैंगस्टर फोर्स काम कर रही है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि हमने गैंगस्टर फोर्स बनाई है, वो फोर्स कर रही है काम। ये तो बोलने का कई बार स्लीपिंग हो जाता है, लेकिन कई बार स्लीपिंग में अच्छी चीज निकल जाती है, जो हकीकत है वो बोल जाते हैं। नहीं, अहम बात ये है कि प्रतिपक्ष देखिए, स्लिप हो जाता है, हमसे भी हो जाता है कई बार स्लिप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्लिप में कई बार सही चीज निकल जाती है। तो आज जो ये एंटी गैंगस्टर फोर्स की बात कर रहे थे ना, अब इनके मुंह से निकल गया कि गैंगस्टर बना रहे हैं, तो गैंगस्टर फोर्स इनकी कर रही है। नहीं, अहम बात यह है कि भाजपा के ही पार्षद अब परेशान है कि जो लोग कांग्रेस शासनकाल में एपीओ है भ्रष्टाचार के चलते, बात की जाए तहसीलदार मालाखेड़ा की शैतान की, वो अब लगा दिए गए हैं। वीरेंद्र सिंह यहाँ पे एडीएम लगाए गए हैं, वीरेंद्र वर्मा जो पूर्व में एसीबी में ट्रैप हुए। तो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो बात थी वो काम करेगी जमीनी स्तर पर है कहाँ? हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। एक भी लिस्ट आप देख लीजिए, किस व्यक्ति को किस प्रकार से वापस लगाया जा रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आज लिस्ट आती है, आईएएस लगाया है, तीसरे दिन उसका ट्रांसफर हो जाता है। आईपीएस लगाया है, गुलदस्ते का जो फूल है वो सूखता भी नहीं, उससे पहले उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या प्लानिंग है? कोई एक दो अधिकारी नहीं है, 10, 20, 30, 50 अधिकारी ऐसे हैं जिनका हर लिस्ट में ट्रांसफर हो रहा है। कईयों का तो 4 लिस्ट आई है तो 4 ही बार ट्रांसफर हो गया। तो कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दिल्ली से पर्ची आती है, दिल्ली वालों को पता नहीं है कौन कहाँ रहा है, इसलिए यहाँ के आदमी काम करे तो कोई फायदा लगे, लेकिन यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को खुद ही नहीं पता रहता कि भाई लिस्टें कौन बना रहा है। वहां से सीएस पेश करता है कि ये लिस्टें है, मुख्यमंत्री से कहता है कि ऊपर से अप्रूव्ड है, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठीक है, जो ऊपर से है तो कर दो। ये हालत है। कलेक्टर भरतपुर बदल गए, मुख्यमंत्री को नहीं पता। ये मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए तो बड़ी शर्म की बात है ही, प्रदेश की जनता के लिए भी है कि प्रदेश ने जो सरकार चुनी है, जिसके मुखिया चुने हैं, मुख्यमंत्री मंत्री, आप ये बताओ, दो डिप्टी सीएम है, उनके ऐसे हैं, 3 बार बदल चुके हैं, 3 लिस्ट आई है। आप इससे ज्यादा क्या, आप यानी डिप्टी सीएम के ऐसे आप रेगुलर नहीं रख पा रहे हो, 3 बदल दिए हैं। मंत्रियों के ऐसे स्टाफ, एलडीसी बाबू तक आप नहीं लगा पा रहे हो। 3 महीने हो गए, 100 दिन की कार्य योजना बनाई थी। मैं तो पूछूंगा 100 दिन जिस दिन होंगे उस दिन कि 100 दिन में काम क्या किया है। चिरंजीवी बंद कर दी, ये काम नहीं है। राजीव गांधी को अमितर हटा दी, ये काम नहीं है। महात्मा गांधी प्रेरक बंद कर दी, ये काम नहीं है। आपने जो अन्नपूर्णा किट जो हम दे रहे थे खाद के, वो बंद कर दी, वो बात नहीं है। बीसीआर भरनी शुरू कर दी, वो बात नहीं है। आप ये बताइए कि आपने अच्छा काम प्रदेश के लिए क्या किया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जनता की जो स्कीम है उनका बंद नहीं करेंगे पिछली सरकार की, लेकिन आज बंद कर दिया है। ये हालत इस सरकार की। ठीक है।